बूटेबल पेन ड्राइव किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के कुछ सबसे पॉपुलर मेथड्स में से एक है। चलिए आज इस वीडियो में हम विंडोज 11 के लिए एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीखेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विंडोज 11 को बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। अब इस बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट करने के लिए आपको केवल 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम 8 GB की एक पेन ड्राइव चाहिए, जिसकी हेल्प से आप बूटेबल पेन ड्राइव को क्रिएट कर पाएंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास विंडोज 11 की एक ISO इमेज फाइल होना जरूरी है। अगर आपको विंडोज 11 की ISO फाइल डाउनलोड करना नहीं आता, इसके लिए आई बटन पर आपको एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, जिसकी हेल्प से आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाले हैं। इस सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। अगर आप इन तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से बूटेबल USB बना सकते हैं। अब थर्ड रिक्वायरमेंट में मैंने जिस सॉफ्टवेयर की बात की थी, उस सॉफ्टवेयर का नाम है रूफुस सॉफ्टवेयर। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने ब्राउजर से रूफुस टाइप करके सर्च करना है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर नीचे डाउनलोड की एक लिंक मिलेगी, जिसके थ्रू आप रूफुस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इस सॉफ्टवेयर को केवल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, जिससे इस सॉफ्टवेयर की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इतना करने के बाद आपको अपनी USB ड्राइव को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर प्लग इन करना है। जैसे ही आप USB ड्राइव को प्लग इन करेंगे, इस विंडो में सबसे ऊपर आपको अपनी USB ड्राइव का नाम देखने को मिलेगा। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बूट सिलेक्शन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ISO इमेज फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसी ऑप्शन के राइट साइड में आपको सेलेक्ट की एक बटन देखने को मिलेगी, जिसमें से आपको विंडोज 11 ISO फाइल को सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं जल्दी से ISO फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इमेज ऑप्शन वाला पार्ट देखने को मिलेगा। अब अगर आपका सिस्टम विंडोज 11 के लिए कंपेटेबल है, इसका मतलब सिक्योर बूट और TPM दोनों ही आपके सिस्टम में है, तो आप स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन वाले हिस्से को सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका सिस्टम MBR पार्टीशन पर है, यानी पुराना सिस्टम है जिसमें सिक्योर बूट और TPM दोनों ही नहीं है, तो आप विदाउट TPM और सिक्योर बूट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पार्टीशन स्कीम वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आपको बड़ी ही सावधानी से फिल करना है। अगर आप अपने सिस्टम की पार्टीशन स्कीम नहीं जानते, तो इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है और डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल्ड डिस्क की एक लिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें उस डिस्क पर आपको राइट क्लिक करना है जिसके अंदर आप विंडोज 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं। राइट क्लिक करने पर नीचे आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर वॉल्यूम वाले हिस्से से आप अपने सिस्टम की पार्टीशन स्कीम को देख सकते हैं। अगर आपका सिस्टम GPT पार्टीशन पर है, तो आपको वहां विंडो में GPT सेलेक्ट करना है, और यदि आपका सिस्टम MBR पार्टीशन पर है, तो वहां रूफुस की विंडो में आपको MBR पार्टीशन स्कीम को सेलेक्ट करना है। अगर आपने सही पार्टीशन स्कीम को सेलेक्ट किया है, तो आपको इंस्टॉलेशन के दौरान किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है। चलिए मैं अपनी पार्टीशन स्कीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम लेवल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी पेन ड्राइव आपने कनेक्ट की है, उसका नया नाम अब क्या होने वाला है, वो इस ऑप्शन के अंदर देखने को मिलता है। इतना करने के बाद आपको सभी सेटिंग को सेम रखना है, डिफॉल्ट रखना है और रेडी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रेडी बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें कुछ प्रोसेस होगी। लगभग 15 to 16 मिनट के अंदर आपकी नॉर्मल पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी, और आप इसकी मदद से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विंडोज 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। अब बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद चलिए मैं जल्दी से आपको विंडोज 11 इंस्टॉल करना भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है और अपने कंप्यूटर सिस्टम की बायोस सेटिंग के अंदर जाना है। अगर आपको बायोस सेटिंग पर जाना नहीं आता, तो आप अपने कंप्यूटर के मॉडल नंबर के साथ गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आपके सिस्टम के लिए बायोस की बटन क्या होती है। मेरे सिस्टम के लिए एस्केप बटन ही बायोस की बटन है। चलिए हम बायोस सेटिंग पर चलते हैं। अब इस सेटिंग के अंदर आपको बूट ऑप्शन वाले हिस्से से उस पेन ड्राइव को बूट प्रायोरिटी पर सेट करना है जिसे आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है। जैसे देखिए यहाँ सैनडिस्क की एक पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव के रूप में दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम इस बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू बूट हो सकेगा। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। आप थोड़ी देर में ही देख पाएंगे कि आपके सामने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन सेटअप रन करना शुरू हो चुका है, और आप इस सेटअप की मदद से बड़ी ही आसानी से विंडोज 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और विंडोज 11 को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको पता
पता ही है मैंने लगभग 20 दिन से कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं की है। इसका कारण ये है कि मेरे एग्जाम अभी चल रहे थे, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। और अब मेरे एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको अपने शेड्यूल टाइम पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। आई होप उन वीडियोस की हेल्प से आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर पाएंगे। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।